नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सरल हिंदी व्याकरण यूट्यूब चैनल पर। मैं रिशाल सिंह आज फिर चर्चा करने के लिए आया हूँ एक ऐसे विषय पर जो बड़ा ही टेक्निकल है तथा आपको आम पुस्तक में वो नहीं मिलेगा। साथियों, आज का हमारा शीर्षक है विसर्ग संधि नियम 1 तथा गुण स्वर संधि में अंतर। इससे पूर्व ऐसे ही जब हमने समास प्रकरण लिया था, समास चैप्टर लिया था, तो उसमें भी कंपैरिजन में हमने दो समास रखे थे, बहुब्रीहि और दिगु को रखा था, कर्मधारय को रखा था बहुब्रीहि के साथ में। ऐसे ही आज हम रखने जा रहे हैं विसर्ग संधि के साथ में गुण स्वर संधि, जिनके शब्द मिलते जुलते हैं, मात्राएं बहुत मिलती जुलती हैं और अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे, ये परिभाषा से और उदाहरणों से हम स्पष्ट करेंगे। साथियों, जितने भी बच्चे, जितने भी साथी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का सेशन बड़ा ही अहम होने वाला है। और जो बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में हैं या जो संधि को बहुत ज़्यादा डीपली समझना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का सेशन अहम होने वाला है। साथियों, आज इस अंतर को स्पष्ट करेंगे, विसर्ग संधि और गुण स्वर संधि। विसर्ग संधि का नियम 1 है और ये स्वर संधि का पार्ट दूसरा है गुण स्वर संधि। इनमें हम कंपैरिजन करेंगे, इनमें तुलनात्मक उदाहरण देखेंगे और कैसे ये गुण स्वर संधि हो जाती है और कैसे ये विसर्ग संधि हो जाती है। आज इन बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, पहले हम एक बार परिभाषा देख लें। यदि ये ट्रिक भी हम इसको कह सकते हैं, और सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानेंगे, समझेंगे। यदि संधि शब्द का विग्रह करने पर, जब हम संधि एक शब्द आता है हमारे सामने तो उसको तोड़ते हैं हम दो शब्दों में, विग्रह करने पर दूसरे वाले शब्द, जो सामने वाला शब्द है, दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो, ये देखने वाली बात है। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, व्यंजन हो, तो समझ लेना विसर्ग संधि में इसके टुकड़े होंगे। विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि तोड़ दें, इसको विसर्ग लगा के तोड़ दें। फिर कहता है, और यदि दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर निकले तो गुण स्वर संधि होगी। अतः साथियों, आज बहुत सारे उदाहरणों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और उन उदाहरणों के माध्यम से हम आज स्पष्ट करेंगे कि कैसे ये गुण स्वर संधि हो जाती है और कैसे व्यंजन गुण स्वर संधि और विसर्ग संधि हो जाती है। साथियों, उदाहरण देखेंगे। एक शब्द लिखा है मैंने मनोरथ और दूसरी तरफ लिखा है वनोत्सव। अब बहुत से बच्चे एक भी यहाँ भी ओ की मात्रा आ रही, यहाँ भी ओ की मात्रा है, तो कैसे डिफाइन करें, कैसे हम पता लगाएं कि कहाँ विसर्ग संधि होगी और कहाँ गुण स्वर संधि होगी। तो इसके लिए हमने कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। साथियों, उन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और उन बिंदुओं के साथ में बहुत सारे उदाहरणों को आज हम लिखेंगे और उन पर चर्चा करेंगे, ताकि जिस बात को मैं समझाना चाहता हूँ, जिस नियम को, जिस ट्रिक को मैं समझाना चाहता हूँ, वो ट्रिक आपकी समझ में आ जाए। अतः साथियों, आज सेशन के अंत तक बने रहिए और अंत तक देखिए, आपको ज़रूर कुछ ऐसा नया मिलेगा जो आपके जीवन को बदल सकता है। आपकी परीक्षा में आपकी संधि से संबंधित कोई कैसा भी प्रश्न आ जाए, उसे आप हल कर सकते हो। साथियों, यहाँ देखेंगे मनोरथ और आराम से इसको पढ़ेंगे वनोत्सव। अब सबसे पहले देखेंगे, दोनों में बीच में ओ आया है, ओ की मात्रा आई है यहाँ भी और यहाँ भी। अब फिर पहले देखेंगे, उससे पहले यहाँ ए आया है, मैं में एक ए है, स्वर है, और यहाँ भी एक स्वर आया है, दोनों मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ मैत्री हो रही है, दोनों में बराबर है, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखेंगे इससे आगे क्या है ओ के बाद, तो यहाँ ओ के बाद क्या आ रहा है, एक व्यंजन आ रहा है रे, सीधा ही। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी एक व्यंजन आ रहा है पर ये स्वर रहित है। फिर आगे दूसरा उदाहरण देखेंगे हम, मनोहर, तो यहाँ ओ के पहले ए आ रहा है और यहाँ भी वीरोचित, ओ से पहले बड़ी ई यानी दीर्घ स्वर ई आ रहा है और आगे चे आ रहा है और यहाँ आगे है आ रहा है।
अब साथियों हम आगे देखते हैं। नियम में कह रहा है कि टुकड़े का जो पहला वर्ण है वो विसर्ग व्यंजन निकले तो विसर्ग संधि, और स्वर निकले तो गुण स्वर संधि, क्योंकि गुण स्वर संधि का नियम यही है, स्वर के आगे स्वर आ जाए। और विसर्ग संधि का नियम यह है यहाँ कि विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन में से कोई आ जाए। अब साथियों इसके हम टुकड़े करके देखते हैं। मनोरथ, तो यहाँ हम अगर मन रथ करें, ऐसे हम लिख के देखें भाई, यहाँ मैं लिख लेता हूँ मन रथ, तो ये संधि गलत है। क्यों गलत है? कि मैं कह रहा हूँ अगर गुण स्वर संधि है तो आगे स्वर आएगा, तो यहाँ क्या गिर रहे, तो सीधी बात है कि यहाँ विसर्ग आएगा। मने धन रथ, यहाँ विसर्ग संधि है क्योंकि आगे स्वर नहीं निकला, टुकड़े करने पर स्वर नहीं निकला। अब इसको देखिए वन उत्सव को, अगर हम इसको ऐसे करें मन धन, अगर हम ऐसे करें तैसे वे, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि आगे शब्द नहीं बना। जब हम संधि शब्द का विग्रह करते हैं तो दो शब्द निकल के आते हैं और दोनों का कुछ अर्थ होता है। अब ये देखिए मन तय स्व, ये भी नहीं बना। अगर हम ये कहें मन उत्सव धन उत्सव, तो वो नियम हो जाता है ए के आगे ऊ आ जाए तो ओ हो जाएगा, तो वन उत्सव हो जाएगा। इसलिए यहाँ ये नियम, ये टुकड़ा होगा इसका। और ये टुकड़ा किसका है? ये टुकड़ा है गुण स्वर संधि का, क्योंकि यही नियम कह रहा है कि अगले टुकड़े में पहला वर्ण स्वर हो, तो स्वर आ गया। तो क्या होगा, इसके टुकड़े ऐसे होंगे, वन मन धन उत्सव, ऐसे ही वन धन उत्सव वनोत्सव। तो ऐसे ही मनोहर, मन है और हम यहाँ क्या लिख देंगे हर, यहां हमने लिख दिया हर, मनोहर। तो ये हो गई आपकी विसर्ग संधि, मने धन हर मनोहर। अगर हम इसके ऐसे करते संधि विच्छेद कि भाई मन धन हर, तो ये संधि गलत होती। अगर हम इसको ऊ भी बदले तब भी ओ नहीं हो रहा है, यहां इसकी संधि जो है मन धन हर भी नहीं हो रही है, इसकी होगी मने धन हर, क्योंकि पीछे इसके व्यंजन आ गया। व्यंजन पे हमें ध्यान देना है, या अगर यहां स्वर होता तो गुण स्वर संधि होती, परंतु आगे अगर जो टुकड़े करने पर हमारे व्यंजन दिखाई दे रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो सीधी सी बात है आपका विसर्ग संधि का नियम है, और यह नियम नंबर 1 है। तो साथियों इन दोनों संधियों में मोटे तौर पर हम पता लगाने का ये नियम हमने जाना है, और दोनों के कंपैरिजन में, दोनों के परिप्रेक्ष्य में कि कब तो विसर्ग संधि है माने उसको, कब जो है गुण स्वर संधि माने। तो जहां आपका फिर से मैं बताऊं, अगर टुकड़े करने के बाद में व्यंजन निकले तो आपका विसर्ग संधि है, और यदि स्वर निकले तो गुण स्वर संधि। जैसे वन उत्सव ऊ क्या आ गया, स्वर आ गया। वीरोचित आगे देखेंगे, वीर धन उचित, ये ऊ आ गया फिर है, तो वीरोचित हो जाएगा। ए के आगे ऊ आ जाए तो ओ हो जाता है, ये नियम में लिखवाया था हमने। अतः साथियों और उदाहरणों को आप देखते रहिए, हम इन उदाहरणों से इस बात को और स्पष्ट करेंगे कि कब कौन सी संधि हो जाती है। बच्चों इससे आगे जो उदाहरण आते हैं आपके, उनमें
उसी नियम को लागू करते हुए हम देखेंगे। एक शब्द है आपका सरोज। अब इस सरोज की हमने विग्रह करना है, शब्द का विग्रह करना है। तो इसको हम ऐसे करके देखें, सर धन जय, तो ए के आगे व्यंजन आ गया, तो ये नियम इसका नहीं है, और ना ही ओ बनेगा ऐसे। जब ओ नहीं बना तो संधि विच्छेद गलत है, इसलिए अब हम इसको सर धन जय करके देखेंगे। तो देखिए, विसर्ग से पहले ए आ गया और इसके आगे क्या आ गया, जय, तो ये एक नियम के अनुसार ओ हो जाता है, विसर्ग घट जाता है। अतः साथियों, इस सरोज का यही नियम होगा, सर धन जय, सरोज यानी संधि विच्छेद इसका ऐसे ही होगा। सर मैंने सरोवर और जय मतलब जन्मा, सरोवर में जन्मा, ये कमल का पर्यायवाची होता है सरोज। साथ साथ में हमने शब्दों के अर्थ भी जानने बहुत जरूरी होते हैं। तो सरे धन जय सरोज, ये हुई सरोज की संधि विच्छेद। अब दूसरा आगे देखेंगे, दूसरे वाले का मानवोचित, यहां भी ओ की मात्रा आ रही है, तो हम थोड़ा उल्टा करके देखेंगे जानबूझ के, ताकि हम समझ सकें उस बात को। तो यहां हम लिखेंगे मानव धन चित, एज इट इज लिखा हमने पिछला अक्षर, मानव धन चित, तो यहाँ ए के आगे ये ई आ रहा है और तो ओ नहीं बनेगा। ए के आगे यहाँ छह व्यंजन आ रहा है, ई बाद में आएगा, पहले छह व्यंजन आ रहा है, तो यहाँ ओ नहीं बनेगा। इसका मतलब इस संधि का फैक्टर गलत है। तो हमने क्या करके देखना है, हमने इसको विसर्ग में तोड़ के देखना है। मानव धन फिर चित, ऐसे भी ये नहीं बनता है, क्योंकि विसर्ग के आगे ये चे आ रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। हमने तीन प्रकार से तोड़ा है, तो हम तीसरी प्रकार से भी तोड़ेंगे इसको। अब तोड़ेंगे हम इसको, मानव धन उचित, यदि हम ऐसे इस शब्द का विग्रह करते हैं, मानव धन उचित, मैंने दो ही चीज बताई, यहाँ ओ की मात्रा आए, या तो आप उसको विसर्ग में तोड़िए विसर्ग करके, या उसको आप गुण स्वर संधि में तोड़िए, यानी उसके आगे आपने स्वर देना है अगले टुकड़े में। शब्द के दो टुकड़े होते हैं, तो अगले शब्द में क्या देना है, शुरू में स्वर देना है, स्वर में टुकड़ा होना चाहिए। तो यह मानव धन उचित, तो क्या होगा, एर उ ओ हो जाते हैं नियम के अनुसार, तो ये सही है, मानवोचित, फिर इसकी संधि हो जाती है। साथियों, इससे पूर्व हमने संधि इस प्रकार से करवाई थी, पहले हम संधि विच्छेद लिखते थे, बाद में उसको संधि शब्द लिखते थे, परंतु इसे हम थोड़ा उल्टा करके समझा रहे हैं। पहले हम संधि शब्द लिख रहे हैं और बाद में संधि विच्छेद कर रहे हैं, ताकि हमें ये ज्ञान हो जाए कि संधि विच्छेद जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है। दूसरा, यहाँ ओ की मात्रा आ रही है, यहाँ भी ओ की मात्रा आ रही है, यहाँ ओ की मात्रा आ रही है, यहाँ भी ओ की मात्रा आ रही है। हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ कौन सा फैक्टर होगा, कौन सी संधि होगी? उस फैक्टर में हम विसर्ग करें या फिर हम सीधा करें। तो साथियों, यही देखने की बात है। जैसे हितोपदेश, ये भी ऐसे ही होगा, हित धन उपदेश, मैं सीधा लिख देता हूं, हित धन उपदेश, ए के आगे ऊ आ गया तो ओ हो जाएगा, हितोपदेश हो जाएगा। अब एक उदाहरण मैं यहाँ का करता हूं, पयोद। अगर हम पयोद को ऐसे करें, पय धन दे, इसको हम इस टाइप से करें,
जैसे हमने ये संधि करी है पय धन दय, तो ओ नहीं होगा क्योंकि ए के आगे व्यंजन आ गया। यही नियम में बताया गया था कि यदि टुकड़े में आगे व्यंजन आ जाए तो आंख बंद करके लगा दो, आपका विसर्ग संधि है। देखेंगे इसको हम पय धन दय, आगे व्यंजन आ गया तो सीधा ही ये क्या हो जाएगा, पयोद हो जाएगा। दूसरा आगे इसका देखेंगे, नव धन ऊढ़ा, ए के आगे ऊ आ गया तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा नवोढ़ा। आगे स्वर आ गया, देखिए स्वर कहाँ आया, दूसरे टुकड़े में यहाँ स्वर आ गया, यहाँ स्वर आ गया, यहाँ स्वर आ गया। और जितने भी उदाहरण आगे आपके बताए जा रहे हैं उन सब में अगले टुकड़े में पहला वर्ण आपका स्वर आएगा, और इसमें जो दूसरे टुकड़े का पहला वर्ण है वो व्यंजन आएगा। ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, और यही इसका सबसे प्रमुख एक ट्रिक है कि टुकड़े के जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण विसर्ग संधि में तो व्यंजन आएगा और स्वर संधि में आपका स्वर आएगा। आगे और देखिए, मनोविकार, यहां मने धन विकार, विसर्ग के आगे क्या आ गया, यह व्यंजन आ गया। इस वी में सबसे पहले वे व्यंजन है और उसके बाद में ई स्वर है इसमें, तो इसलिए यहाँ संधि हुई व्यंजन के साथ में तो ओ हो गया नियम के अनुसार। ऐसे ही यहां देखेंगे अब जलोर्मी, जल धन ऊर्मी, ए के आगे ऊ आ गया, यहां स्वर फिर निकला, ये आगे स्वर, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहां जबकि व्यंजन निकलता है, अगर हमने विसर्ग संधि कर दी है टुकड़े पे, यहां आपका पीछे व्यंजन निकलेगा। मनोरंजन, मने धन रंजन, ये देखिए विसर्ग के पीछे क्या आया, व्यंजन आया, तो क्या हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा। आगे देखेंगे महोदय, महाधन उदय, फिर स्वर आ गया दूसरे टुकड़े में, जबकि यहां क्या आया है, व्यंजन आया। ऐसे ही आगे देखेंगे महाधन ऊष्मा, तो ये बन जाएगा मऊष्मा। अब यहां देखेंगे पुरैधन हित, ये पुरोहित हो जाएगा, यानी फिर व्यंजन आ गया, यहाँ व्यंजन आया, यहाँ व्यंजन आया, यहाँ व्यंजन आया, यहाँ आया, यानी हर पहले अक्षर में, पहले वर्ण में आपका व्यंजन है, दूसरे शब्द के का प्रथम वर्ण है जो वो व्यंजन है, और यहाँ दूसरे शब्द के प्रथम जो अक्षर है, प्रथम वर्ण है वो स्वर है। देखेंगे फिर यहाँ गंगा धन उदय, फिर ये आ गया स्वर आ गया, तो ये बन जाएगा गंगोदय। ऐसे ही यहां देखेंगे वय धन वृद्ध, तो क्या बन जाएगा, इसके आगे फिर व्यंजन आ गया तो वयोवृद्ध हो जाएगा, सही है। और यहां आगे देखेंगे समुद्रोर्मी, समुद्र धन ऊर्मी, यहाँ ऊष्मा में बड़ा हुआ आएगा और यहाँ ऊर्मी में बड़ा हुआ आएगा, ऊर्मी, तो ये बन जाएगा समुद्रोर्मी। ऐसे ही यशोदा, यसे धन दा, यशोदा। अतः साथियों, इन उदाहरणों के माध्यम से, और पहले हमने दूसरे हिसाब से करवाए थे, पहले ये
टुकड़ा दिया था, विग्रह दिया था, उसके बाद में हमने संधि किए थे। आज हमने पहले संधि दी है, बाद में संधि विच्छेद किया है और ये समझाने का प्रयत्न किया है कि विसर्ग संधि कब हो जाती है तथा गुण स्वर संधि कब बन जाती है, और आपके जो शब्द हैं वो शब्द मिलते जुलते हैं, उनके टुकड़े कैसे होंगे ये आज हमने देखा। अतः साथियों, जो नए साथी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगले सेशन को लेने के लिए वो हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी जितने भी वीडियोज हैं उनको आप अंत तक देखते रहें ताकि आप अच्छे से उस गूढ़ रहस्य को समझ सकें जो किताबों में भी अक्षर नहीं दिया होता। अतः साथियों, देखते रहिए, बने रहिए। जो नए हैं वो साथी हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।